भोपाल शहर, सिंगरौली में क्या है, कितने सैकड़ों एकड़ जंगल साफ। जिस राजधानी भोपाल में ये बौद्धिक दे रहे हैं कि पेड़ लगाइए, पेड़ मत काटिए, उसमें भी एक खबर अखबार में छपी है कि मेट्रो के लिए बिना अनुमति के ही सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। इसका मतलब मैं जो फिर कहूंगा कि अब संघ का असली चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। कैसा ये गुणवत्ता मूलक समाज? पेयजल नहीं दे पा रही है आपकी सरकार? डबल इंजन? पूछा था राहुल गांधी ने कि मोदी क्यों चुप है, तो ऐसे ही सवाल ये कि भागवत साहब क्यों खामोश हैं? संघ की आइडियोलॉजी का घंटा इंदौर में बहुत अच्छे से बज रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हर भाजपा कार्यकर्ता के पाप में भागीदार है, भाजपा मंत्री के पाप में भागीदार है, भाजपा मुख्यमंत्री के पाप में भागीदार है, देश के प्रधानमंत्री के पाप में भागीदार है। संघ का असली चेहरा आता है तब भाजपा दिखती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संघ प्रमुख कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वो हिंदू हिंदू और पड़ोसियों की बात करते करते जब वो कहते हैं कि संघ का काम समर्पित और सामाजिक गुणवत्ता को बढ़ाने वाले स्वयंसेवक तैयार करना है, तो फिर नरेंद्र मोदी देश में सामाजिक विद्वेष क्यों फैला रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का असली चेहरा नरेंद्र मोदी हैं और यही बात अब भागवत जी साबित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये बीते लंबे वक्त से चर्चाओं में है और फिर जो विश्लेषक हैं वो ये भी कहते हैं कि नहीं, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, अलग कुछ भी नहीं है। बस देश को भरमाने के लिए ऐसी बातें होती हैं। ध्यान होगा आपको वो जेपी नड्डा का बयान, जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आज बेहद सक्षम हो चुकी है और उसे अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक जो टेके की आवश्यकता नहीं, कुछ इस तरह का बयान उनका ध्वनित था। और फिर बहुत कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ और वो निरंतर उस पद पर बने रहे, कार्यकाल पूरा होने के बाद बने रहते। कई बड़ी खबरें आती रही कि नहीं, संघ इस बार ये चाहता है, संघ वो चाहता है, लेकिन अंततः नितिन नवीन का नाम निकला कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। ये मसला है, वो अभी बना हुआ है, आखिर क्या होगा आने वाले दिनों में साफ होगा, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जो डॉक्टर मोहन भागवत हैं, वो बीते काफी वक्त से, वैसे तो संघ प्रमुख जो पहले रहे इतना नहीं घूमा करते थे, इतने भ्रमण नहीं होते थे, इतने संवाद, इतने कार्यक्रम उनके नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है मोहन भागवत ने। और अगर हम जाता हुआ साल 2025 जो रहा उस पर गौर फरमाएं तो साल आखिर में जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे, तब उन्होंने कुछ इस तरह के संकेत दिए थे कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक नजर से ना देखा जाए। और अभी इस सारी बातें इसलिए मैं पुनः कर रहा हूं क्योंकि संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भोपाल में है। अभी जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी उनका एक कार्यक्रम आरंभ होने वाला, और एक कार्यक्रम शुक्रवार को हुआ, और शुक्रवार को जो कार्यक्रम हुआ उसमें उन्होंने फिर यह दोहराया है कि भाजपा को देखकर आरएसएस को समझने की भूल ना करें। बहुत सारी बातें की उन्होंने भोपाल में, जो उनका एक संवाद का कार्यक्रम रहा है। तो हम आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारा खास कार्यक्रम होता है खबरों के पीछे ही खबर का चलेंगे, जुड़ गए हमारे साथ अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जैसे जो भूमिका में कहा, और अब होता है कि एक सिक्के के दो पहलू, कभी कुछ जेपी नड्डा का बयान, वो सब, लेकिन फिर मोहन भागवत का, मैंने जैसे बताया आपको भी, जब एक कोलकाता में थे तो उनके दो कार्यक्रम हुए थे, और कोलकाता के दो कार्यक्रम उन्होंने एक 21 दिसंबर 2025 को जो 100 व्याख्यान माला कार्यक्रम था उसमें कहा था लोगों की एक प्रवृत्ति है आरएसएस को बीजेपी के नजरिए समझने की, जो कि एक बड़ी गलती है। फिर उन्होंने जो अगला दिवस था कोलकाता में ही एक आरएसएस शताब्दी कार्यक्रम कहा था, आरएसएस को बीजेपी लेंस से देखना एक बड़ी भूल है। और अब भोपाल में फिर उसी को आगे बढ़ाया और वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने की, मतलब भारतीय भाजपा को देखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने की भूल ना करें। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा या विश्व हिंदू परिषद या विद्या भारती, इन सबके काम का तरीका अलग है। संघ तो सिर्फ समाज सुधार के लिए काम करता है, ऐसे स्वयंसेवक तैयार करता है जो समर्पण के साथ समाज की गुणवत्ता ठीक करने में जुटते हैं। अर्थ, मायने, बिटवीन द लाइन, शुरुआती नोट। संजीव जी, सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि भाजपा को देखकर आरएसएस को समझने की भूल ना करें, और जो आपने कहा ना कि स्वयंसेवक तो वो है जो निष्ठा से सामाजिक गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करता है,
जो ऐसे संघ, ऐसे स्वयंसेवक तैयार करता है। तो मेरा सवाल माननीय परम पूज्य स्वयं संघ प्रमुख से ये है, मोहन भागवत जी से, कि वो अपनी इस परिभाषा में नरेंद्र मोदी को किस श्रेणी का स्वयंसेवक मानते हैं, उन्हें स्वयंसेवक मानते भी हैं कि नहीं, और नहीं तो ये भी बता दें क्या उन्हें स्वयंसेवक की पदवी से बर्खास्त किया गया है। क्योंकि संघ जो दिखता है, संघ पथ संचलन करता दिखता है, संघ शाखाएं लगाता दिखता है, संघ बौद्धिक, संघ प्रमुख बौद्धिक सुनाते दिखते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब संघ का असली चेहरा आता है तब भाजपा दिखती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ भी कहें, अगर ये कहते हैं कि भाजपा को देख के आरएसएस को समझने की भूल ना करें, तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि भाजपा आज की तारीख में जितनी गड़बड़ है, आरएसएस उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि आरएसएस तो भाजपा की जनक है। ये कुछ भी कहें भाई, आरएसएस में जो कुछ होता है, आरएसएस का एक हिस्सा तो भाजपा है, और अगर नहीं है तो मोहन भागवत जी आज भोपाल में है, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वो ऐलान कर दें कि संघ का कोई स्वयंसेवक किसी भी स्तर पर बीजेपी से जुड़ा नहीं रहेगा, सब वापस आ जाए। तो फिर बीएल संतोष से लेके और सारे जगह जो संघ के स्वयंसेवक पूरी बीजेपी पे काबिज हैं, वो वापस लौट आए। दरअसल क्या है, ये जिसको कहते हैं ना कि दोहरापन, संघ प्रमुख कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वो हिंदू हिंदू और पड़ोसियों की बात करते करते जब वो कहते हैं कि संघ का काम समर्पित और सामाजिक गुणवत्ता को बढ़ाने वाले स्वयंसेवक तैयार करना है, तो फिर नरेंद्र मोदी देश में सामाजिक विद्वेष क्यों फैला रहे हैं? वो देश के मुखिया बने हैं, वो पूरे देश में घूम घूम के हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? क्यों क्रिसमस के दिन ईसाइयों पर हमले हुए? संघ प्रमुख के मुंह में जबान नहीं है जो बोले? कहें कौन थे हमलावर, कहां से आए? मस्जिद मंदिर हो रहा था, अब चर्च भी आपने ले लिए उसमें। ये देश की गुणवत्ता सुधर रही है, सामाजिक गुणवत्ता सुधर रही है। मणिपुर में इतना हुआ, संघ प्रमुख के मुंह में कभी नहीं आई, तब भी कभी ये नहीं निकला कि क्या हो रहा है। दरअसल असल बात यह है, संघ प्रमुख एक वो जो कहते हैं ना कि जो पहले गोविंदाचार्य ने कहा था कि अटल जी एक मुखौटा है, वो बात एकदम सही है। अटल जी मुखौटा थे, लेकिन वो फिर भी अच्छा मुखौटा थे। अब संघ पर मुखौटा नहीं है, अब मोदी मुखौटा नहीं, वो वास्तविक संघ है, वही वास्तविक भाजपा है, और यही असली रूप है संघ का। ये बात आज बिल्कुल साफ है। जब गोविंद जी ने वो बात कही थी तब अलग संदर्भ था, आज वो संदर्भ एकदम स्पष्ट है कि अब कोई मुखौटा नहीं है, वास्तविकता यही है। अब इसलिए तो इन्हें कहना पड़ रहा है कि उन्हें देख के हमें मत समझो। किसको देख के समझेंगे? आपके स्वयंसेवक हैं, सब हर स्तर पर आपके स्वयंसेवक है। अब तो स्वयंसेवक अदालतों में पहुंच गए हैं, हर शिक्षा संस्थान में स्वयंसेवक हैं। तो आप क्या चाहते हैं, किसको देखें भाई? आप, इसका मतलब यह है कि एक अर्थ यह है कि भाजपा तो फिर भी ठीक है, संघ और ज्यादा खराब है, क्योंकि तो वही है। और एक और चीज इसमें जुड़ती है संजीव जी, जब आप ये कहते हैं कि हमारा तो उद्देश्य बहुत विशाल है और हिंदू की परिभाषा जो गिनाते हैं, तो फिर संघ उस वक्त कहाँ चला जाता है जब गैर हिंदुओं पर सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और एक संगठन विशेष जिसमें उनके स्वयंसेवक शामिल हैं, इस स्तर पर हमला होता है, तब क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल मतलब साफ है, संघ प्रमुख ने जो कहा है वो बहुत साफ है कि भाजपा तो फिर भी हल्की है, मोदी जी अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना संघ कर सकता है। मैं तो ये समझता हूँ। राइट सर। देखिए अरुण जी, ये रहा कि वो प्रमुख जन गोष्ठी थी कल, और अभी जो शुरू होने वाला है कार्यक्रम, आज शनिवार का दिन है, समाज व संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बात करने वाले हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग के ठीक पहले जो अभी हमको सूचना है कि होने वाला है सर, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ की बात कही। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, जो उन्होंने कहा समाज की गुणवत्ता ठीक करने और समाज को सुधारने, उस पर एक बहुत अहम सवाल बनता है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ उन्होंने साथ में कहा है कि टिकट मांगने की चेष्टा रखने वाले लोग दूर रहें। अब आप बताइए कि जितने हैं, कितने मुख्यमंत्री हैं जो सीधे कहते हैं कि हम तो संघ के
बिल्कुल समर्पित स्वयं सेवक शीश यहाँ मध्य प्रदेश से लेके और पूरे देश में जगह जगह, और कितनी बड़ी तादाद है, चाहे वो संसद में हो या राज्य की विधानसभाओं में हो या और भी जगहों पर, जगह जगह जहां जहां इस तरह की, और बिना संके तो पत्ता खड़कता नहीं। ये भी, ये कैसा, ये क्या वही की दो बातें, दो नहीं, मतलब है ना, दोहरी बात। संजीव जी, अभी लेटेस्ट क्या हुआ था, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, क्या बताया गया था कि संघ के स्वयंसेवक थे। बहुत साफ है। और दूसरी बात, राज्यपालगण ऐसी, जितने राज्यपाल हैं उनकी सारे सारे संघ के स्वयंसेवक हैं। और अधिकांश विश्वविद्यालयों में जो कुलपति बैठाए गए हैं उनकी शैक्षिक योग्यता नहीं देखी गई, उनकी योग्यता ये देखी गई है कि वो संघ के प्रति कितने निष्ठावान रहे हैं। तो अब जो ये बात कहते हैं संघ प्रमुख, मैं एक और सवाल पूछता हूं। उन्होंने ये कहा कि टिकट की आकांक्षा वाले संघ में ना आए, संघ से ना जुड़े, और जिन्हें टिकट दिया है अभी संघ के 100 साल हुए, शुद्ध चरित्र भी, शुद्ध चरित्र में आप कितने उदाहरण होंगे, उसी शुद्ध चरित्र उसी पर आ रहा हूं कि उसके साथ ये कहा कि शुद्ध चरित्र वाले। तो अभी वो तस्वीरें कहीं गई नहीं है जिसमें सेंगर साहब जो हैं, कुख्यात बलात्कारी सेंगर साहब भी जो है संघ की वेशभूषा में है। और अभी 100 साल वाले में तो ऐसे ऐसे जिनको पापी कहते थे वो पापी भी बीजेपी में आके, जो बीजेपी की ड्राई क्लीनिंग के बाद संघ की का गणवेश धारण करके परेड कर रहे थे, पथ संचलन कर रहे थे। मोहन भागवत इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? बताएं वो देश को कि और समाज को कि हाँ भाई अब ये जो है। और दूसरा बड़ा सवाल है संजीव जी, जो सब कोई जानना चाहता है, संघ का विस्तार देश में, मध्य प्रदेश में बहुत हुआ है। मैं संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, खाता बही कोई हिसाब सवाल नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा देश के एक नागरिक की हैसियत से, गुरु दक्षिणा आती कहां से, जाती कहां है, कैसे झंडे वाला ने 500 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़ का पंजाब हजार सैकड़ों करोड़ की बिल्डिंग बनी है झंडे वालान में, और पूरे मध्य प्रदेश में संघ के जितने संस्थान खड़े हुए हैं, आनुषांगिक संगठनों की जितनी बिल्डिंगें बनी हैं, उसके लिए धन कैसे आया, कहां से आया, और ये जो शुद्ध आचरण वाले लोग जो सरकारों में बैठे हैं उनकी उसमें कितनी भूमिका है? क्या ये हिम्मत करेंगे मोहन भागवत जी बताने की? नहीं बताएंगे। दरअसल क्या है, संघ जो है असली, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी चेहरा है, मुखौटा नहीं है, चेहरा है। पहले मुखौटा शब्द होता था, असली चेहरा संघ का अगर कोई है दुनिया के सामने, संघ का असली चेहरा आज नरेंद्र मोदी है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं मोहन भागवत जी से अनुरोध करूंगा कि बदलिए। आप 75 की बात कर रहे थे, आप ही ने कहा था कि बाजू हट कह देते हैं, तो पहले अटल जी मुखौटा थे, ये बात गोविंदाचार्य जी ने कही थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का असली चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, और यही बात अब भागवत जी साबित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, दो चीजें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कई बार कहते हैं, फिर उन्होंने दोहराया। जैसे उन्होंने एक बात ये कही कि चीन में युवाओं को दुनिया के नक्शे पर ड्रैगन उड़ता दिखाया जाता है, और वो कह रहे हैं जो जैन जी है, जो भारतीय, जो हमारा जैन जी है, युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसे भारतीयता बताएं, तभी देश आगे बढ़ेगा। एक, और दूसरा वो कह रहे हैं कि हम टैरिफ से डरेंगे नहीं। दोनों मसलों पर वो अपने, जो आपने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इनको जो नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं सेवक थे उनको बर्खास्त कर दिया है, जैसा कि ध्वनित है माननीय भागवत जी की, जो ये पूरे का पूरा बौद्धिक है, तो ये क्यों नहीं कहते? वो इतना तो कह ही सकते हैं कि भले बर्खास्त भी कर दिया उन्होंने इस पदवी से, पूछ तो सकते हैं कि भाई ट्रंप बार बार कहते हैं युद्ध हमने रुकवाया, चीन कहता है हमने रुकवाया, ड्रैगन, और ये जैन जी क्या हो रहा है? ना जैन जी के लिए रोजगार है, ना जैन जी की शिक्षा का सारा हाल बेहाल है, अर्थव्यवस्था काटेगी, इस पे पूछना चाहिए ना। मैं तो एक बात पूछता हूँ भागवत जी से कि जैन जी को भारतीयता सिखाने का आशय उनका सिर्फ उनको जो है वो कांवड़ यात्रा पर भेज दो, उनको भगवा डाल के जो है सड़कों पर गुंडागर्दी करने के लिए उतार दो, भगवा उड़ा दो, उसके बाद उनको जो है धर्म की अफीम चटा दो, वो जगह जगह लिंचिंग करें, ये सिखा दो, यही भारतीयता है क्या? ये भारतीयता, भगवा की आड़ में जो भारतीयता सिखाई जा रही है, भगवा उड़ा के, भगवा
डाल के जिस तरह की चीजें हो रही हैं, अलग अलग संगठनों की को आड़ दे रहा है भगवा, क्या वही भारतीयता है? संघ क्या इस भारतीयता का विरोध करता है, या संघ कोई नई भारतीयता सामने लाएगा, या उसकी नजर में यही भारतीयता कि भगवा डालो, जो मनाया करो, चंदा वसूलो, यात्रा में गुंडागिरी करो, भगवान के नाम पे लूटो, कुछ भी करो? ये बताएं कौन सी भारतीयता है? क्योंकि अपने आप वो कह रहे हैं कि शाम को घर का भोजन तो करो, पिज्जा कभी कभी खा सकते हो, तो वो पिज्जा क्या है? क्या वो पिज्जा भर की भारतीयता है? बाकी सब यही है। नहीं, वो तो तो उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी चीजों का इस्तेमाल करिए, लेकिन शर्तों पर करिए, शर्तों पर लेंगे, ये भी कह रहे हैं। मतलब बड़ा आपके दूसरे सवाल का जो है, मैं पूछता हूं कि जो हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह की रणनीति नरेंद्र मोदी ने अपनाई और जो कुछ किया, उसको इंडोर्स करता है, उसका अनुमोदन करता है? क्या वो ये जो जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिस तरह पाकिस्तान के सामने अपमानित हुए, 65 बार अब तक डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, वो नरेंद्र मोदी जो कहते थे माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनके दोस्त कह चुके हैं मैंने रुकवाया और कहा तुम्हारी सारी चीजें रोक देंगे, डरा के रुकवाया है। एक दूसरा, उसी अमेरिका में रिपोर्ट पेश की गई कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा था और उसी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को ज्यादा मान दिया, भारत का लगातार अपमान किया। संघ क्या कभी इस पर बोलेगा? संघ को अपमान नहीं लगा? क्या कहता है संघ? ये बताएं मोहन भागवत जी, ये भी तो बताइए। जिस देश के लिए, जिस राष्ट्रीयता के लिए आप बात कर रहे हो, उसका लगातार अपमान हो रहा है, देश को अपमानित किया जा रहा है, चीन आपकी जमीन लेके बैठा है, फिर आपका ये बौद्धिक, आपका ये प्रवचन किसके लिए? इसका अर्थ क्या है? बताइए कि गालवन घाटी में जो हुआ उस पर आप बोलेंगे? नहीं। मोदी से पूछेंगे? नहीं। अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने घोषित कर दिया कि हम तो हमारा है, अब उसको भूल जाएं, हार्डकोर हमारा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है सर। नहीं, मैं अरुण जी एक चीज और पूछता हूँ, वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बौद्धिक और तमाम जो कथनी करनी हम सब देख रहे हैं। दूसरा, एक बड़ी ऐसी बात कही है जो पूरे देश हाहाकार मचा है, उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर पेड़ ना काटें। क्या हाल है देश भर में, चहू और मध्य प्रदेश तो इसके लिए 6 करोड़ पौधे लगाए थे, वो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, कहा है कुछ नहीं पता, वो भी स्वयं सेवक अपने आप को कहते हैं। क्या हो रहा है भोपाल शहर, सिंगरौली में क्या है, कितने सैकड़ों एकड़ जंगल साफ अडानी के लिए, देश भर में क्या है ये, कैसी बातें? कुछ भी आपकी सरकार, अरे कान उमेटिए, आप हटवाइए जो करना है। और आपने देखा था अभी उज्जैन में क्या हालत की थी आरएसएस के वो पदाधिकारियों की, उसमें जो भारतीय किसान संघ की, कितने उनको पापड़ बेलने पड़े। संजीव जी, मैंने अभी कहा ना, फिर वही बात यहाँ पर आती है। छोटे छोटे जवाब, 2-3 सवाल और करना है, छोटे छोटे जवाब। बिल्कुल छोटा जवाब है। छत्तीसगढ़ में देखिए, बिहार में जो हजारों एकड़ जमीन दी गई जिसमें बागीचे लगे हुए हैं अडानी को, छत्तीसगढ़ में अडानी काट रहा है, सिंगरौली में अडानी ग्रुप काट रहा है, लाखों पेड़ काट रहा है। और आज जिस राजधानी भोपाल में ये बौद्धिक दे रहे हैं कि पेड़ लगाइए, पेड़ मत काटिए, उसमें भी एक खबर अखबार में छपी है कि मेट्रो के लिए बिना अनुमति के ही सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। इसका मतलब मैं जो फिर कहूंगा कि अब संघ का असली चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। वो जो कर रहे हैं, जो देश देख रहा है, संघ की वही असलियत है। बिल्कुल। एक और बड़ा दिलचस्प उनका, मैं पूरा जो देखा उनका जो निकल कर आया है, उसके खबरें जो रिलेटेड हैं, आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में 2 तरह के घोड़े, फिर उन्होंने 3 तरह के कहा, घोड़े से उन्होंने अपना पूरा उसको डिस्क्राइब किया था। ये जो हिंदुत्व को जो डिस्क्रिप्शन है मोहन भागवत जी का, और है तो उनका एजेंडा तो वही है कि हिंदू राष्ट्र और तमाम, तो वो कहना है कि भाई 4 तरह के हिंदू हैं, और जोड़ने के उन्होंने तरीके बताए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, छोटी सी टिप्पणी इस पे भी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हिंदू हैं, आप कोई भी धर्म, भारत में धर्म बदलने की आजादी है, भारत में धर्म मानने की आजादी है, जो आपको अच्छा लगे, जब चाहे, जो चाहे धर्म, अभी गैर कानूनी नहीं है, वयस्क व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदल सकता है। अब इनकी परिभाषा है कि एक वो हिंदू जो प्रैक्टिस करता है, और एक, मतलब अगर संघ की भाषा में कहें तो एक हिंदू वो है जो गमछा डाल के, बड़ा तिलक लगा के
और रास्ते पे जो है वो लिंचिंग करे और वो जय श्री राम और भारत माता की जय रास्ता रोक के जो है वो आराम से बड़े बड़े डीजे के साथ जुलूस निकाले, वो असली हिंदू है। और एक हमारे जैसे लोग हैं जो हर दृष्टि से अपने आप को हिंदू, हिंदुस्तानी सब मानते हैं। हम ढोंग नहीं करते, हम पाखंड नहीं करते, हम भगवा नहीं ओढ़ते। हमसे हमसे ज्यादा हिंदू कौन है? मेरी नजर में वो व्यक्ति जो खुद मानता है वो हिंदू है। और विचारधारा, धर्म और विचारधारा दो अलग अलग चीजें हैं। हिंदू धर्म है और हिंदुत्व एक विचारधारा है। हिंदुत्व को लेकर के लोग जो हैं, हिंदुत्व की बात अलग अलग होती रहती है, हम सब बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि जरा परिभाषा विकसित करके बता दें कि संघ की या भागवत जी की हिंदुत्व की क्या परिभाषा है। जो 4 कैडर उन्होंने बताए हैं, इन कैडर में, इन कैटेगरीज में वो उनकी कौन सी परिभाषा है, उनकी नजर में कौन सा सही है, ये भी तो बता दें। जब वो खुद कहाँ खड़े होते हैं, वो बता दें खुद कहाँ खड़े होते हैं। क्योंकि झूठ नहीं बोलना है, ढोंग नहीं करना है, लोगों में भेदभाव नहीं करना है, सर्वधर्म स्वभाव रखना, ये हिंदुत्व के मूल नियम है। तो फिर ये संघ कहाँ खड़ा है? क्योंकि ये सब तो यही कर रहा है जो नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल वही सब कर रहा है। मैं अरुण जी अंतिम सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत विस्मय हुआ। उन्होंने जैसे कहा है कि हम जो है समाज को जो सुधारने का और गुणवत्ता मूलक समाज तैयार करना, ये समर्पण के साथ तमाम बहुत बातें की उन्होंने। जो आपने भी कहा कि सामाजिक समरसता, किसी में कोई भेद ना हो। हमने देखा है लिंचिंग भी हो रही है, वो मरनी, उस लड़के को मार दिया, उस सैनिक जो थे उनके पुत्र को, उत्तराखंड में, नहीं मुंह से निकला। एक बड़ा विषय चल रहा है मध्य प्रदेश का, जो सबसे मूल एक वो है, 16 मौतें हो चुकी हैं। आप देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आप 8 बार से विजेता देश में, और स्वच्छ जल ना दे पाए और 16 मौतें हो गई, सैकड़ों लोग बीमार हैं। और तमाम की ये गुणवत्ता मूलक समाज सुधार और तमाम, यहाँ भी तो एक कहीं संकेतों में ही संदेश देते कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर आपके इस राज्य में। और हमें पता है कि वो नाखुश हैं, जिस तरह का मैंने आपसे जिक्र किया था वो उज्जैन वाले मसले का, लैंड पुलिंग वाले पर, बहुत सारे हैं उसमें उदाहरण होंगे, भले ही स्वयं सेवक मोहन यादव। यहाँ क्या कुछ हो रहा है, इतने लोग मर गए, तो आप संकेतों में ही कहीं कानून में देते। कैसा ये समाज सुधार, कैसा ये गुणवत्ता मूलक समाज? पेयजल नहीं दे पा रही है आपकी सरकार, डबल इंजन। पूछा था राहुल गांधी ने कि मोदी क्यों चुप है, तो ऐसे ही सवाल ये कि भागवत साहब क्यों खामोश हैं? संजीव भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि संघ की आइडियोलॉजी का घंटा इंदौर में बहुत अच्छे से बज रहा है। वो मंत्री जो सबसे आगे पथ संचलन में खड़े होते थे गणवेश पहन के, उन्होंने घंटा बजा दिया है, उन्होंने साफ मान लिया है। और मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करूंगा कि भले ही उन्होंने हमारे एक साथी के साथ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और ठीक व्यवहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये माना कि गलती है, प्रशासनिक चूक है, लोग मरे हैं। पर सवाल यह है, संघ प्रमुख जिनकी पसंद से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुने गए, वो कौन सा घंटा बजा रहे हैं कि सुरेश सोनी के वो खासों खास है, ये कहा गया। वही सुरेश सोनी के खासों खास हैं, उन्होंने चुनवाया। सवाल यह है कि क्या संघ जो हर चीज पर नजर रखता है, जब गुणवत्ता और स्वच्छता की बात करता है, तो क्या संघ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये पूछेगा, क्योंकि वो भी स्वयं सेवक हैं, कि भाई जो कुछ आप मध्य प्रदेश में कर रहे हो, दूसरे मंत्रियों को काम नहीं करने दे रहे, एक जिले में जाके आप प्रभारी मंत्री बन के बैठ गए और वहां लोग 16 लोग मर चुके और मर रहे हैं, और आपके आपके सबसे वरिष्ठ सहयोगी कहते हैं कि अफसर सुन नहीं रहे हैं। ये कौन सी गुणवत्ता वाला समाज है, कौन सी गुणवत्ता की सरकार है? संघ प्रमुख अगर सच में दोहरापन नहीं है और सिर्फ दिखावट की वस्तु नहीं है, या तो वो, जो मैं फिर कह रहा हूं कि या तो उनका असली चेहरा नरेंद्र मोदी है, ये वो मान लें, और नहीं तो सच बोले, तो फिर आप अभी भी मुखिया है, ये सब आपके स्वयं सेवक हैं। वरना आज भोपाल में ऐलान करिए कि ये जितने मंत्री, जितने विधायक हैं, इनका संघ से कोई लेना देना नहीं है, अन्यथा आप इसमें सब, इनके पापों में आप बराबर के भागीदार हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत हर भाजपा कार्यकर्ता के पाप में भागीदार हैं।
भाजपा मंत्री के पाप में भागीदार है, भाजपा मुख्यमंत्री के पाप में भागीदार है, देश के प्रधानमंत्री के पाप में भागीदार है। अन्यथा वो कहें कि इनमें से किसी का संघ से कोई रिश्ता नहीं है, इनकी गुरुदक्षिणा के लिफाफे वो नहीं लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग और ढकोसला है। ये बौद्धिक उन लोगों के लिए है जो संघ प्रमुख को भगवान मानते थे, लेकिन संघ का असली चेहरा अब सामने आ चुका, देश ही नहीं दुनिया के सामने। तो इन ठीक बातों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ दिखावा है। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सब कुछ सही दिखावा, जनता ही इस पे फैसला करे, हम तो क्या कहेंगे। जो वो कहते हैं और कथनी और करनी साफ अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे जो संघ प्रमुख ने पुनः दोहराया कि भाजपा को देखकर आरएसएस को समझने की भूल ना करें। भोपाल में उन्होंने कहा है, और आज फिर वो जो कुछ कहेंगे तो हम देखेंगे, यदि समीक्षा के लायक हो तो निश्चित तौर पर उस पर भी इसी तरीके की मीमांसा और समीक्षा, जो हम बिटवीन द लाइन बातें करते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। आपने पूरी चर्चा सुनी, और हम लोग कहते ना है कि एक सिक्के के दो पहलू, कथनी कुछ करनी कुछ, और सिर्फ जो भ्रमित करना देश को, ये ब्लेम्स होते हैं, वही कुछ दिखता है। क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं और जो करनी चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। और जो जिसका बहुत कह सकते हैं कि मतलब इसलिए नहीं कि आपको सुना नहीं जा रहा है, आप कुछ भी कहते रहिए। जो आपके केंद्र में सत्ता में आसीन लोग हैं, या जो सूबों में आपके स्वयं सेवक जो कहते हैं अपने आप को, वहां हो क्या रहा है सब तो आप लोग देख रहे हैं। दर्शकों, आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।